बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पिछले 2 सालों से जो ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी हुई है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि कप्तान की रहाई या फिर मार्शल लॉ, यानी कि डायरेक्ट ये पैगाम दिया गया है। और जो अब पूरे मीडिया पर एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया है कि अब आखिरी बार और आखिरी ऑप्शन है, या कप्तान रिहा होगा और रिहा होकर जनाब सीधा वो पाकिस्तान नहीं बल्कि कहीं और जाएगा, या फिर हम मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने रेड बटन पर हाथ रख दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, सबूत आपके सामने चलवा दूंगा, वीडियो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके, आपको ये सबूत देखकर पता चल सके कि जो खबर हम दे रहे हैं ये हक और सच पर मबनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि कप्तान ने फिर तबले जंग बजाया है, कप्तान ने उसको रिबटल दिया है, कप्तान ने जवाब दिया है। अब कप्तान का जवाब उस पर क्या सामने आया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मरियम नवाज जनाब गेट नंबर 4 पर पकड़ी गई हैं, वो रुसवा हो गई हैं और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो ने मरियम नवाज को इस वक्त बेनकाब कर दिया है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। उस वीडियो का हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक फौजी अफसर रिटायर्ड को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, और वज़ीर आज़म ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवरुल हक को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, उनको ओहदे से हटा दिया है। ये कैप्टन रिटायर्ड थे और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर थे, और इनको हटाए जाने के बाद मोहम्मद अली रंधावा को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किए जाने का इम्कान है। और मोहम्मद अली रंधावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर हैं, और इस सिलसिले में वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर एडमिन गुलाम मुर्तजा की जानिब से सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया कि वजारत दाखिला पंजाब हुकूमत ने बतौर कमिश्नर लाहौर तैनात चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की खदमात बतौर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या CDA में इस्तेमाल करने की ख्वाह हैं, लिहाजा उनकी खदमात वजारत दाखिला के सुपर्द कर दी जाएं। तो ये एक जो है वो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद से। और फिर जनाब दूसरी जानिब आप ये देख रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह जावेद लतीफ हुकूमत से बाहर रहकर जो है वो एक बयानिया बना रहे हैं, और बयानिया भी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने की कोशिशें कर रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको खबर दी थी, एक जाली बयानिया है, और इस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, वो हुकूमत से हटाए जाने के बाद ये बयानिया बनाएंगे कि देखें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमें हाथ बांध कर लाए, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें कहा गया कि आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये कर देंगे, आपके साथ फलाना कर देंगे, तो लिहाजा हम जो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में हुकूमत के अंदर आ गए, हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया। तो आप ये खुद देखें, हम जनाब फौज के खिलाफ थे, हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, तो हम मज़ामत करना चाहते थे, लेकिन हमें ब्लैकमेल किया गया। ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बना रही है। तो जनाब अब वज़ीर आज़म ने जनाब हुआ ये कि उनको ऑफर दी, राणा सनाउल्लाह साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को हुकूमत में आने की दोबारा ऑफर उनको पेशकश की कि आप आएँ और वजारतें कोई जो आपकी पसंद की वजारत है आप उसके अंदर आ जाएं। लेकिन जनाब उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत से बाहर रहकर सियासी बयानियां बनाने दें। ख्वाजा साद रफीक साहब भी इमरान खान के नाम को कैश कर रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी इमरान खान के नाम को कैश कर रहे हैं। अब ये साबित होता है कि इमरान खान के बगैर सियासत नहीं है। इमरान खान के मुखालफिन भी इमरान खान का नाम लिए बगैर किसी हल्के से जीत नहीं सकते। वो किसी भी हल्के में जाए इमरान खान पर तनकीद नहीं कर सकते। उनको पता है कि जनाब आवाम जूतियां उतार लेगी, हमारे कपड़े उतारेगी और हमें दुर्गत ऐसी बना देगी कि हम दोबारा वहां पर जाने के या वहां पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो राणा सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं कि हुकूमत में वो रहकर बयानियां नहीं बना पाएंगे, हुकूमत से बाहर रहकर वो जो मुखालफत करेंगे एस्टैब्लिशमेंट की, उनके लिए आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो कुछ उनको खुश आइंद भी होगा और अच्छा भी होगा। और शहबाज शरीफ साहब अगर फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ते हैं तो हमें मंजूर है, नवाज शरीफ कहेंगे तो हुकूमत में आएंगे, वरना बाहर बैठकर सियासत करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो है वो बयान जो है जवाब जमा करवा दिया है कि अगर वो कहेंगे तो फिर आएंगे, अदरवाइज जनाब नहीं आएंगे। जनरल बाजवा साहब जो है वो तरह तरह की कस्में खा रहे हैं कि खुदा दी कसम, कुरान दी कसम, मैं इमरान खान की हुकूमत नहीं डेगी सी, या मैं मियां नवाज शरीफ बाहर नहीं भेजा सी। वो अब एक ऐसा झूठा शख्स, अल्लाह की शान है कि जब ये माइट था, जब ये जनाब ताकतवर था, इसने लोगों को अगवा किया, इसने लोगों को घरों से उठा लिया, इसने भी जनाब जो हर हद पार कर दी, बेशर्मी की। और जब ये ताकत से बाहर निकले ना, इसकी औकात क्या है, क्या औकात रहेगी? एक जनरल रिटायर्ड है ना,
तो जनाब आप उनकी झूठे होने का एक और जो है वो वाकया आपको बता देता हूं कि शब्बर जहरी साहब इमरान खान साहब के दौर में चेयरमैन FPR भी थे, और इन्होंने कहा कि अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल फतह किया तो इमरान खान ने बयान दिया था कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और ये बयान अमेरिका को पसंद नहीं आया। वाशिंगटन से चंद दोस्तों ने मुझे पैगाम दिया कि फातिहा पढ़ लो, इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, और फिर वही हुआ कि इमरान खान साहब के रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान में जनाब जनरल बाजवा साहब को कहा कि आप इमरान खान की हुकूमत गिरा दें, वरना अगर आप नहीं गिराते तो आपको बहुत जो है वो टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने सबको साथ मिलाया, अपोजिशन को साथ मिलाया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वहां पर सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगी और इमरान खान साहब की हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया। अब जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब कुछ और अहम खबरों की जाने बढ़ते हैं कि इस वक्त मरियम नवाज जो है वो रुसवा हो गई हैं, उनकी वीडियो वायरल हुई है। वो जनाब गेट नंबर 4 पर पकड़ी गई हैं। अब वो कैसे गेट नंबर 4 पर पकड़ी गई, आप जरा जनाब ये स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर देख रहे हैं और आप इसमें अंदाजा लगाएं कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो वर्दी पहनकर बैठी हुई हैं। सुबह सुबह मैं उठता हूं, मैं ये वीडियो देखता हूं, ये तस्वीर देखता हूं कि मरियम नवाज पुलिस की पासिंग आउट परेड में जाती हैं, पुलिस की वर्दी पहनती हैं, और सबसे पहले आप 5 से 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें, तसव्वुर करें कि इमरान खान साहब बगल में डंडा लिए खड़े हैं, पीछे उनके IG पंजाब खड़े हैं, तस्वीर वो बना रहे हैं, वो जहां पासिंग आउट परेड के अंदर शामिल हैं और उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। एब्सोल्युटली नॉट। आपके ज़हन में इमेजिन नहीं आप कर पाएंगे कि इमरान खान ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, ऐसी नीच हरकत कर सकता है, और ऐसी हरकतें भी वही शख्स करता है जो इक़्तिदार के हवस का पुजारी हो, जो जनाब इक़्तिदार पर मर मिटने वाला हो, जो जनाब झूठे जो है वो छोटी कद का लोग शख्स जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो पहली बार जो है वो इक़्तिदार देखते हैं। तो बड़ा आदमी कभी अदाकारी नहीं करता, बड़ा आदमी जो है कभी स्टंट नहीं मारता। तो मरियम नवाज एक टिकटॉकर हैं, और एक टिकटॉकर को जब आपने जनाब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जन्नत मिर्जा वज़ीर-ए-आला पंजाब बनते, तो एक जन्नत मिर्जा पार्ट 2 को आपने वज़ीर-ए-आला पंजाब लगा दिया है। तो एक तस्वीर का रुख तो ये है। अब आपने दूसरी बार इस तस्वीर को देखना है। दूसरी बार अगर आप देखें तो इस तस्वीर के अंदर मरियम नवाज ने एक खास किस्म के बूट जो हैं वो पहने हुए हैं, और उनके बूटों का जो इंतखाब है वो सोशल मीडिया में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लेकिन इनके पीछे एक साहब खड़े हैं IG पंजाब, और एक दूसरे साहब खड़े हैं, उन्होंने जब वो बूट नहीं पहने जो मरियम नवाज ने पहने। तो आपने ये अंदाजा लगाना है, आपने ये देखना है कि मरियम नवाज और उसकी कंपनी, शहबाज शरीफ साहब उसकी कंपनी, मियां नवाज शरीफ साहब उनकी कंपनी, उन्होंने इन्हीं बूटों को चाट कर, इन्हीं बूटों को रगड़ कर पॉलिश जो हमारी है, जो न्यूट्रल पॉलिश इस पर लगी है, ऐसे बूट चमकाए, ऐसे बूटों को लंबा लेट कर चाटा कि जनाब फिर उसी के बलबूते आज ही हुकूमत के अंदर आए। तो इनको जनाब ये बूट पहनने चाहिए और बूटों को बगल में रख कर 24 घंटे फिरना चाहिए। पाकिस्तान में ये जनाब जो है वो अपने सर के बाहर उतारें, एक रेडी पर बैठे और बताएं कि हम इस बूटों के बलबूते पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। तो खैर जनाब दूसरी जानिब आगे जब बढ़ते हैं कि अब कप्तान की राय फिर या फिर मार्शल जनाब जनरल आसिम अली साहब ने रेड बटन पर हाथ रख दिया, और फिर उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ने भी जो है वो जवाब दिया। ये बड़ा अहम है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आपने वो वीडियो देखनी है। जियो न्यूज़ के ऊपर ये वीडियो दिखाई गई, और उसमें जो है वो बताया जाता है कि पाकिस्तान के रहनुमाओं आपके पास आखिरी ऑप्शन है, और फिर लास्ट चांस के बाद एक रेड बटन पर हाथ रखा जाता है। तो अगर आखिरी ऑप्शन अगर पाकिस्तान नहीं संभलता है तो आपने ये प्लान समझना है कि फिर 1 साल के बाद, चूंकि अगले साल जो है वो आर्मी चीफ साहब रिटायर्ड हो जाएंगे नवंबर के अगले साल नवंबर में, अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, फिर दूसरा हल यह कि अगर इनसे हुकूमत नहीं चलती, इमरान खान साहब को कहा गया, उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं है, जो तस्वीरें चली हैं जियो न्यूज़ के ऊपर उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं है। तो मैसेज ये दिया गया बेसिकली कि अगर जनाब इमरान खान साहब ने तो वापस नहीं आना, अगर आपकी हुकूमत नहीं चलती, अगर आप मिल बैठ कर नहीं बैठते तो हम मार्शल लगा देंगे, और अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर होंगे, और हम ऐसी आपकी दुर्गत बनाएंगे। तो आप याद रखेंगे मार्शल का एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ी धमकी जो है मीडिया के जरिए शहबाज शरीफ साहब और उसकी कंपनी को दे दी गई है, और ये मैं नहीं दे रहा बल्कि कोई और दे रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले आप वीडियो देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब ये सूरत हाल इस वक्त क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, आपके पास आखिरी मौका है। तो जी आपने ये वीडियो मुलाहिजा फरमा ली है, और आपको यहाँ से अंदाजा हो चुका होगा
कि एक खुली धमकी के मार्शल लॉ लगा देंगे और रेड बटन पर हाथ रख देंगे, और फिर दूसरी जानिब एक सनतकार, बड़े मशहूर ज़माना सनतकार आरिफ हबीब साहब ने जो शहबाज साहब से मुतालबा किया था कि आप अडयाला जेल के बासी से हाथ मिला लें, इससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा और इसके बगैर आप सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सकते, जो शहबाज साहब ने कराची के अंदर सनतकारों से खिताब किया था, उस पर उनसे यह सवाल पूछा गया, वो मैंने आपके सामने भी रखा था। अब उन्हीं आरिफ हबीब साहब ने शाहजेब खानज़दा के प्रोग्राम में बैठकर अहम तरीन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि सियासी पोलराइजेशन पर आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम जमातें एक साथ और एक जमात जो है वो दूसरी सनत में है। यानी कि जनाब आरिफ हबीब साहब ने कहा कि मैंने जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से आर्मी चीफ से भी यही बात की थी, और आर्मी चीफ साहब से जब मेरी पहली मुलाकात थी तो मैंने उनको कहा था कि आपको मुल्क में पोलराइजेशन खत्म करने के लिए और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो है इमरान खान से हाथ मिलाना पड़ेगा, उनको रिहा करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ को भी मीटिंग में यह कहा था कि इस वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, सियासी पोलराइजेशन को खत्म होना चाहिए और इसके खात्मे के लिए इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि तमाम जमातें एक तरफ हैं और एक मखसूस जमात जो है वो दूसरी सनत में है। तो फिर बख्तावर भुट्टो की शादी हुई और उस वक्त मैंने इमरान खान को कहा था कि जरदारी साहब को फोन करके मुबारकबाद दें। बिलावल भुट्टो को जब कोरोना हुआ था तो इमरान खान को कहा था कि उनको भी फोन करें, लेकिन इमरान खान ने जवाब दिया था कि मैंने ट्वीट कर दिया है। और फिर आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जरदारी को फोन करने की मेरी बात पर इमरान खान ने जवाब दिया कि आप वो बात करें जो मैं कर सकता हूं, मैं उनको कभी फोन कॉल नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब ने इनके साथ बैठने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो खैर आर्मी चीफ साहब से भी उन्होंने बात की कि आप जो है खान को रिहा कर लें, इससे मुल्क में सियासी पोलराइजेशन भी खत्म हो जाएगी और सियासी अदम इस्तेकाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जब तक आप अपने इमरान खान साहब अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे, मुजाहमत से पीछे नहीं हटेंगे, मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, हम उनको रिहा नहीं कर सकते। तो ताकत का सरचश्मा शहबाज शरीफ साहब नहीं है, ताकत का सरचश्मा जो है पाकिस्तान के हमेशा से आर्मी चीफ साहब रहे हैं। कोई भी आर्मी चीफ हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी आर्मी चीफ हो, माजी की बात कर लेते हैं। तो खैर इसके ऊपर जनाब खान साहब ने भी जवाब दे दिया। खान साहब ने आज कहा कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा और ना अपनी कौम को अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकने दूंगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बका और फरोग में पनाह है। और उन्होंने जनाब यौम तासीस, चूंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बने 28 साल हो चुके हैं और 28वीं यौम तासीस के मौके पर खान साहब ने खुसूसी पैगाम दिया और उन्होंने कारकुनान को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा किया कि सियासी जदोजहद के उनके 28 बरस जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। और उन्होंने सबसे अहम बात की है कि जिंदगी के सियासी सफर में नशिब व फराज से गुजरता हुआ मैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी और कौम की हकीकी आज़ादी की मंजिल के करीब तक आन पहुंचा हूं। मैं बिल्कुल आन पहुंचा, मैं डट कर खड़ा हुआ हूं। और जनाब उन्होंने कहा कि जिसकी नज़ीर मुल्की सियासत में नायाब है, तो लिहाजा खान साहब जो हैं वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि दारों को तबाही के घाट उतार और जमहूरियत को जनाजा निकाल कर तहरीक इंसाफ को मिटाने की बादशाहाना कोशिश की गई है। कौम के हर तबका और खुसूसन नौजवानों और खवातीन ने तहरीक इंसाफ के नजरिए की पासबानी की और जबर के जोर पर कौम पर अब्दी गुलामी मुसलत करने की कोशिशों की हिम्मत और इस्तिकामत से नाकाम बनाया। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा और असूली जदोजहद से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होऊंगा। कारकुन मुल्क को दस्तूरी बेरा रवी और कानूनी के शिकंजे से आज़ाद करवाने के फैसले कुन मरहले के लिए कमर बस्ता हो जाए। फैसला कुन लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। खान साहब ने जवाब जो है वो उनको पहुंचा दिया है कि जनाब आप जो मुझे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, ये कर लें, फलाना कर लें, मैं खड़ा हूँ, ये फैसला को लड़ाई है, मैं ये लड़ाई अल्लाह के फजल से आपको जीत कर दिखाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।